सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में जगह जगह ओले गिर रहे थे। ठंड से सभी का हाल बेहाल था। छोटू तोती, लूसी कबूतरी और चीचू कौवी अपने अपने घरों में कैंप फायर जलाकर गर्माहट लेकर आराम कर रही थी। उसी जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया थी जो अपने 2 बच्चों के साथ एक ऐसे पुराने घर में रहती थी जिसका छत टपकता था। वो कब ढह जाए इसका कोई पता भी नहीं था। फटे पुराने चादर को ओढ़ उसके बच्चे सो जरूर रहे थे। वे दोनों सो नहीं पा रहे थे। माँ, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है माँ। हमारे कहने पर भी तुम नई रजाई नहीं खरीदती। थोड़े पैसे लगाकर इस घर की मरम्मत ही करवा देती माँ, लेकिन नहीं। बेटा, सब कुछ जानकर भी तुम्हारा ऐसा कहना सही नहीं है। हाँ माँ, जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। बेटियों के पैदा होने की वजह से बाबूजी हमें छोड़कर चले गए। हमारे लिए मजदूरी का काम कर जैसे तैसे हमारी परवरिश कर रही हो, ये भी जानती हूँ। बेटा, जब तुम सब कुछ जानती ही हो तो फिर मुझसे इस बात की शिकायत क्यों कर रही हो कि मैंने घोंसला नहीं बनवाया, रजाई नहीं लाई। जब माँ चिड़िया ने अपनी बेटी से सवाल किया तब बेटी चिड़िया के पास कहने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। मुझ में इतनी ताकत नहीं है, फिर भी मैं मजदूरी का काम कर रही हूँ। बताओ क्यों और किसके लिए? क्या इसलिए कि मैं जी नहीं पाऊंगी या इसलिए कि उस कमाई से मैं तुम दोनों का पेट भर पाऊँ? ऐसी बात नहीं है बेटा, बीमार होने के बावजूद भी मैं मजदूरी का काम कर रही हूँ। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है मैं काम कर एक माँ की हैसियत से तुम दोनों का पेट भरना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि मजदूरी का काम कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। जिस दिन मिला उस दिन पेट भर खाना खाकर, जिस दिन नहीं मिला उस दिन कम से कम तुम्हारे साथ समय बिता पाऊँ। आज तुम्हारी इस मेहनत की वजह से ही मैं और बहना पेट भर खाना खा पा रहे हैं। 2 समय की रोटी खाकर हम आज तक जिंदा तुम्हारी वजह से हैं माँ। आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही हैं, पर माँ, सर्दी बहुत ही ज्यादा है। बेटा, तुम ही कह रही हो कि सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, पर देखो छोटी बहना तो इतनी सर्दी में भी सो रही है ना। पलट कर देखा तो नन्ही चिड़िया इतनी सर्द में भी उस फटी रजाई को ओढ़कर थरथराती हुई सो रही थी। बहना, भला इतनी सर्दी में इस फटी हुई रजाई को ओढ़कर तुमने आंखें क्यों मूंद ली है? बड़ी बेटी ने जैसे ही ये कहा, छोटी बेटी ने आंखें खोली। दीदी, माँ अपने लिए कितनी तकलीफों का सामना कर रही है, उसे और तकलीफ मत दो। सो जाओ ना दीदी। दीदी, चाहे जैसी भी है, ये जिंदगी अपनी है ना। दीदी, क्या तुम बता सकती हो कि आज इतनी सर्दी लगने की क्या वजह है? हाँ, एक नहीं 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि अपनी छत टपक रही है, और दूसरा ये कि हमारे पास फटी रजाई है। तुम इसी बात पर बहस कर रही हो तो क्या इसी को अपनी वजह बताओगी? ये वजह नहीं है दीदी, ये अपनी वो गरीबी है जिससे हम मुँह फेर कर नहीं जा सकते। अच्छा, तो वजह क्या है बहना? जवाब में क्या कहेगी ये बड़ी आतुरता से माँ सुन रही थी। आज अपने घर पर कैंप फायर नहीं है ना दीदी। कल और परसों अपने यहाँ पर कैंप फायर था, इसलिए सर्दी का एहसास नहीं हुआ। आज अपने घर पर नहीं है ना, इसलिए हमें सर्दी लग रही है। जैसे ही छोटी बेटी ने ये कहा, पिछले 2 दिनों से काम ज्यादा होने के कारण मैं घर देर से लौट रही थी, इसलिए लकड़ियाँ नहीं ला पाई। थोड़ी लकड़ियाँ बची थी तो मैंने खाना बना लिया। बहुत थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं सो गई। माँ, अगर अब तुम्हें ठीक लग रहा हो और थोड़ी ताकत हो तो अपने पड़ोस में रहने वाली छोटू चाची और चीचू मासी के पास से कुछ लकड़ियाँ और अगर हो तो रजाइयाँ लेकर आओ ना। बेटे के कहने पर टूनी चिड़िया अपने घर से थर थर कांपती हुई पड़ोस में रहने वाली चीचू कौवी के घर पर गई। उस समय चीचू कौवी रजाई ओढ़कर आराम से सो रही थी। टूनी ने आवाज लगाकर दरवाजा खटखटाया तो चीचू कौवी घर से बाहर निकली। टूनी को सामने देखकर, अरे क्या हुआ, इतनी ठंड में तुम बाहर क्यों आई? चीचू, ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानती? अब रोना बंद करो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। मुझे बहुत नींद आ रही है। सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है और कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। जलाने के लिए लकड़ियाँ जरूर दूंगी, पर ओढ़ने के लिए रजाई नहीं दे सकती। और हाँ,
बर्फ ऊपर ना गिरे इसके लिए छाता जरूर दूंगी। इससे ज्यादा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर चीचू कौवी ने कुछ लकड़ियाँ और एक छाता लाकर टूनी चिड़िया को दे दिया। उन लकड़ियाँ और छाते को लेकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले पर आई और उन लकड़ियों को घोंसले के बाहर जलाया और अपने बच्चों को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। बच्चे उन जलती हुई लकड़ियों के पास अपने माँ के पकड़े हुए छाते के नीचे खड़े हो गए। नीचे लकड़ियाँ जल रही थी तो ऊपर से बर्फ ना गिरे इसलिए टूनी चिड़िया ने छाता आड़े पकड़ा था। अब टूनी के बच्चे सामने जल रही लकड़ियों की गर्माहट की वजह से और बर्फ ना गिरे इसलिए टूनी ने जो छाता पकड़ा था उससे बच्चों को गर्माहट मिली, जिससे वे दोनों आराम से सो गए। टूनी चिड़िया के घोंसले के बिल्कुल बगल में रहे नारियल के पेड़ से नारियल बेचकर टूनी अपना गुजारा करती थी। टूनी के पड़ोस में ही चीचू कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ मजदूरी का काम करते हुए जितना उनके पास था उसी में खुशहाली से जी रहे थे। टूनी चिड़िया और कौवी पड़ोसन थी, इसीलिए कभी कभी मिलकर अपने सुख दुख बांट लिया करते थे। पर ज्यादातर टूनी चिड़िया के नारियल की पेड़ की वजह से दोनों में झगड़े ज्यादा हुआ करते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि बातचीत से ज्यादा तो झगड़े ही हुआ करते थे। उस पेड़ पर लगने वाले नारियल कई बार चीचू कौवा के घर पर ही गिरा करते थे, जिस वजह से कौवी टूनी चिड़िया को वार्निंग पे वार्निंग दिया करती। एक दिन शाम के समय तारों के नीचे बैठ चीचू कौवा और उसकी पत्नी प्यार भरी बातें कर रहे थे और इधर उधर की बातें कर हंस रहे थे। दिन भर नारियल बेचकर टूनी चिड़िया थक हार कर घर वापस आई और सो रही थी। अचानक टूनी चिड़िया ने चीचू कौवा और उसकी पत्नी की खिलखिलाहट की आवाज सुनी और झट से घर से बाहर निकली। वो कौवा और उसकी पत्नी के बीच में आकर बात करने लगी, जो कौवा और उसकी पत्नी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से पति पत्नी टूनी को सुनाए ना दे इसलिए आपस में खुसफुसा रहे थे। आ गई कबाब में हड्डी टूनी, यही तो मैंने कहा कि आपने मेरी नहीं सुनी। शाम में इस ठंडी ठंडी हवा में हम दोनों आंगन में बैठकर हम दोनों प्यार भरी बातें कर लेंगे। पर मैं ये कहाँ जानता था कि इस टूनी को इतनी भी अकल नहीं कि जब पति पत्नी आपस में यूं अच्छा सा समय बिता रहे हो तो बीच में यूं जाकर खलल नहीं डालते। यही तो मैं कह रही थी ना कि हम बाहर नहीं घर पर ही बैठकर बातें करेंगे, पर आपने मेरी सुनी कहाँ। शाम का समय हवा का झोंका, बात अब लगा ना गरम हवा का झोंका, कर लो बातें, मैं अंदर चली। चीचू कौवा की पत्नी नाराज होकर घर में चली गई। कौवा को टूनी पर इतना गुस्सा आया, अब पड़ी तुम्हारे कलेजे को ठंडक। टूनी को उसकी बात का बहुत बुरा लग रहा था। वो दुखी होते हुए मन ही मन बोली, लगता है कौवा और उसकी पत्नी को एकांत में कुछ प्यार भरी बातें करनी थी और मैं अनजाने में उन दोनों के बीच आ गई। मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। लगता है उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए दोनों नाराज होकर घर के अंदर चले गए। सुबह जैसे ही वो दिखेंगे मैं उनसे माफी मांग लूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि आगे से जब भी वे दोनों साथ में दिखाई दे, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं उनसे बातें नहीं करूंगी। ये सोचकर टूनी अपने घर में वापस चली गई। घर पर लौटे कौवा और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। तब अचानक एक नारियल टूटकर सीधे कौवी के सर पर लगा। पत्नी कौवी को बहुत दर्द हो रहा था, वो रोए जा रही थी। खाने की प्लेट को हटाकर पति कौवे ने पत्नी कौवी के सर पर पट्टी की और उसे पलंग पर लिटा दिया। मैंने पट्टी कर दी, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? जब तक आप मेरे साथ हो मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। आप बस हमेशा मेरे साथ यूं ही रहो तो मैं हर तकलीफ को हिम्मत से, हर दुख को खुशी से और हर दर्द को हंसी से सह लूंगी। कौवे को टूनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मुझे तो उस टूनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने कई बार कहा पर वो समझती नहीं। आज तो उसकी वजह से हमारी जान पर बनाई है। वो जानबूझकर ही ये कर रही है। हम दोनों को साथ में हंसी खुशी देखना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके कर्मों का फल उसे मिल जाएगा। छोड़िए ना स्वीटी, छोड़ने के लिए मैंने उसे पकड़ कर कहाँ रखा है? तुम्हारे साथ ही तो खड़ा हूँ। यहाँ दर्द के मारे पत्नी का हाल बुरा है और पति देव को मजाक सूझ रहा है। ऐसी बात नहीं है स्वीटी, मैं बस तुम्हारा मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह कौवे ने अपनी पत्नी का ध्यान भटका रहे, इसलिए इधर उधर की बातें कर उसका मन बहलाने लगा। यूं बात करते करते कौवी को नींद आ गई। चीचू कौवा ने उस नारियल को देखा और बड़े गुस्से से उसे अपने साथ लेकर टूनी चिड़िया के घर के छत पर गया
और ऊपर से उस नारियल को फेंका। टूनी चिड़िया अपनी पलंग पर सो रही थी। जैसे ही झट से नारियल उसके पलंग पर गिरा, टूनी चिड़िया हवा में उछल कर गिरी। टूनी चिड़िया ने पलंग पर गिरे उस नारियल को देखा और फिर छत पर रही छेद को। टूनी चिड़िया को चीचू कौवा दिखाई दिया। वो बड़े गुस्से से घर से बाहर निकली। आप में थोड़ी भी अकल वकल है या नहीं? मेरी जान जा सकती थी। अच्छा, ये नारियल बस एक बार तुम पर क्या गिरा, तुम तो बौखला गई। पर ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ, ये कहने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। चलो मेरे साथ और देखो मेरी पत्नी का हाल। कौवा जबरदस्ती टूनी चिड़िया को अपने घर में ले गया। पलंग पर लेटी कौवी के सर पर चोट और पट्टी की ओर इशारा कर बताया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से लौटी। अब बस, मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी बार बताने पर भी चिड़िया सुधरने वाली नहीं है। यूं मन में कौवे ने ठान लिया और वो रात भर अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। अगली सुबह कौवा पेड़ की कटाई करने वाले महीचिल के पास गया और उसे सारी बात बताई। महीचिल उसी दिन कुल्हाड़ी लेकर टूनी के घर पहुंचा और कुल्हाड़ी से पेड़ की कटाई करने लगा। चीचू कौवा जी, ये पेड़ ही मेरा जीवन आधार है। सुनो चिड़िया, मैं मानता हूँ कि ये पेड़ तुम्हारा जीवन आधार है, पर हमारे लिए ये जानलेवा होता जा रहा है। इस पेड़ से जितना मुनाफा तुम्हें होता है वो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। चीचू के ऐसा वादा करने पर टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोली। फिर महीचिल ने अपना काम खत्म किया और बदले में पैसे लेकर वहाँ से चला गया। टूनी चिड़िया, चीचू कौवा और उसकी पत्नी हमेशा सुखी रहने लगे।